अभी तक की इतनी वीडियोस में हमने स्ट्रिंग का सारा कंसेप्ट देख लिया है और आज के इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं पाइथन का एक दूसरा डेटा टाइप जो कि है लिस्ट. So hey everyone, this is Arya Dubey and I welcome you all in this new video of the series Python for Beginners. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लिस्ट होता क्या है. तो पाइथन में चार ऐसे डेटा टाइप्स हैं जिनमें हम एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल आइटम्स या फिर यूं कहें कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं. और वो चार डेटा टाइप है लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरीज. उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला है लिस्ट और आज के इस वीडियो में हम लिस्ट के बारे में ही बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले लिस्ट की ना प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. तो पहली प्रॉपर्टी है लिस्ट आइटम्स आर इंडेक्स्ड. दूसरा है लिस्ट आर डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स. और तीसरी प्रॉपर्टी है लिस्ट आर म्यूटेबल, ordered, allow duplicate item and also allow heterogeneous data types. तो चलो अब जल्दी से आइडियली ओपन करते हैं और मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज को एक एक करके कोड करके एक्सप्लेन करती हूँ. यहाँ पे मैंने अपना आइडियली ओपन कर लिया और यहाँ पे मैंने एक फ्लोर नाम का एक वेरिएबल ले लियो और अब मैं इसके बाद लगाऊंगी स्क्वायर ब्रैकेट्स क्योंकि लिस्ट को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं. और फिर यहाँ पे मैंने दे दिया है कुछ आइटम्स जो कि है रोज, लिली, लोटस और ये सारे डबल कोट्स के अंदर है क्योंकि ये जो आइटम है ये सारे स्ट्रिंग है. पर हम लिस्ट के अंदर कोई भी डेटा टाइप के आइटम्स ले सकते हैं. अब मेरे पास एक वेरिएबल है फ्लोर नाम का, उसमें मैंने मल्टीपल आइटम्स असाइन किए हैं और यही था लिस्ट का फर्स्ट यूसेज कि एक वेरिएबल में कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर कराना है. और अब मैं इसे रन करती हूँ F5 से तो इसने मुझे एक लिस्ट प्रिंट करवा कर दे दिया. अब हम इसका डेटा टाइप देखेंगे. तो डेटा टाइप चेक करने के लिए मैंने पहले बताया था कि हमें क्या करना होता है, प्रिंट लिखना होता है, उसके बाद टाइप नाम का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं. और यहाँ पे मैंने कर दिया स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज और F5 से रन करेंगे तो ये इसने दे दिया क्लास लिस्ट. दैट मीन्स फ्लोर नाम के वेरिएबल में जो भी डेटा असाइन है उस डेटा का डेटा टाइप है लिस्ट. अब हम देखते हैं लिस्ट आर म्यूटेबल. म्यूटेबल होता क्या है? म्यूटेबल मीन्स चेंजेबल. तो मैंने स्टार्टिंग में जो चार डेटा टाइप्स बताए थे उसमें से सिर्फ लिस्ट और डिक्शनरी म्यूटेबल होते हैं, बाकी के दो नहीं होते हैं. तो म्यूटेबल मीन्स होता है ये है कि हमने जो ओरिजिनल लिस्ट बनाई है जो मेमोरी में जगह स्टोर हुई है, अगर मैं किसी प्रोग्राम के थ्रू उसमें कोई ऑपरेशन या मॉडिफिकेशन परफॉर्म करके कोई भी चेंज करती हूँ तो वो चेंज जो है वो उस ओरिजिनल लिस्ट में भी रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि वो म्यूटेबल है, चेंजेबल है. तो इसी चीज को हम बोलते हैं म्यूटेबल. तो यहाँ पे जैसे कि मैंने फ्लॉर्स नाम की एक लिस्ट बनाई हुई है. तो अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे फ्लॉर्स डॉट रिमूव. अब रिमूव एक मॉडिफिकेशन के लिए बिल्ट इन मेथड है जो हम आगे देखेंगे. यहाँ पे मैंने बस सिंपली लिखा है फ्लॉर्स डॉट रिमूव और रिमूव मैं कर देती हूँ लिली को और फिर उसके बाद मैं फ्लावर्स को प्रिंट करवाती हूँ. तो अब देखो इसने लिली को रिमूव कर दिया तो जो ओरिजिनल लिस्ट है उससे भी लिली रिमूव हो चुका है, वहां पे ये चेंज हो चुका है. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ म्यूटेबल. अब हम दूसरा कंसेप्ट देखते हैं जो कि लिस्ट आर ऑर्डर्ड. तो बेसिकली ये क्या चीज है? तो ये है कि लिस्ट में हम जो भी आइटम को जिस भी ऑर्डर में लिखते हैं उनका ऑर्डर कभी चेंज नहीं होता. हमने जैसा लिखा वो वैसा ही होगा. वो बात और है कि हम मॉडिफिकेशन ऑपरेशंस परफॉर्म करके उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं बट बिना उसके जब हम प्रिंट करवाने जाएंगे तो उसका ऑर्डर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा. अब यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिए ए और बी, दोनों में मैंने सेम आइटम असाइन किए एली वॉली दिया. और पहला वाला जो ए वेरिएबल है वो उसमें आइटम्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, मतलब कि वो लिस्ट है. और जो बी वेरिएबल है उसमें सेम आइटम्स है बट वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है. दैट मीन्स वो एक सेट है. और फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट ए और प्रिंट बी करवाया. अब हम इनका रिजल्ट देखते हैं. तो जब मैंने प्रिंट करवाया तो जो पहला वेरिएबल था जिसमें हमने लिस्ट असाइन की थी तो इसका देखो सीक्वेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ. एली वॉली दिया, यहाँ पे भी इसने एली वॉली दिया प्रिंट किया है. पर जब मैंने सेट को प्रिंट करवाया तो उसने ऑर्डर चेंज कर दिया है, उसने मॉली एली दिया कर दिया है. सो दैट्स वाई लिस्ट जो है वो ऑर्डर्ड है पर सेट जो है वो ऑर्डर्ड नहीं है. लिस्ट में हमने जिस ऑर्डर में आइटम्स को लिखा था प्रिंट भी उसी ऑर्डर में हुआ है. तो अब हम देखते हैं लिस्ट अलाउ डुप्लीकेट आइटम्स वाले कंसेप्ट को.
तो इसमें मेरे पास वापस से सेम आइटम्स है, एक लिस्ट है और एक सेट है। पर मैंने क्या किया है, एली नाम का जो आइटम था उसे 2 बार लिख दिया। मतलब कि एली की जो वैल्यू है वो डुप्लीकेट हो गई है। तो लिस्ट है पहले मेरे पास, उसके बाद सेट है, और अब मैं इसे F5 से रन करके दोनों का रिजल्ट हम कंपेयर करते हैं। तो जो लिस्ट वाला डेटा था उससे एली को 2 बार ही प्रिंट करवाया है। दैट मीन्स लिस्ट अलाउ डुप्लीकेट आइटम्स, डुप्लीकेट वैल्यू। पर जो सेट था उसने एक एली को गायब कर दिया है। इसका मतलब सेट डजंट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। तो ये कंपैरिजन जो है ना, वो मैं बस इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि अगर चीज हो रही है तो कैसे हो रही है, और नहीं हो रही है तो कैसे नहीं हो रही है। हम इस कंसेप्ट को भी देख लेते हैं कि लिस्ट अलाउ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप। हेट्रोजीनियस डेटा टाइप मींस डिफरेंट डेटा टाइप के आइटम्स। तो यहाँ पे ए लिस्ट है, इसमें मैंने कई टाइप के डेटा टाइप्स दिए। जो पहला एली है वो एक स्ट्रिंग है, 1.345, ये एक फ्लोट है, 3 एक इंटीजर है, और ये वाला ये तो काफी अलग है, ये तो पूरा एक सेट है। तो मैंने लिस्ट के अंदर कई सारे डेटा टाइप दे दिए, और अब मैं देखती हूँ कि ये लिस्ट इसे प्रिंट करवा पाता है कि नहीं। तो हम F5 से रन करते हैं, और ये देखो लिस्ट ने इससे भी प्रिंट करवा दिया बिना किसी एरर के। दैट मीन्स लिस्ट अलाउ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप्स। अब हम देखते हैं लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को, जो कि लिस्ट आइटम्स आर इंडेक्स्ड। तो जैसे कि मैंने स्ट्रिंग में बताया था कि हर एक कैरेक्टर का एक इंडेक्स होता है, एक पोजीशन होती है, और वो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। सिमिलरली लिस्ट में भी हर एक आइटम का एक इंडेक्स होता है, एक पोजीशन होती है, और यहाँ पर भी वो चीज 0 से ही स्टार्ट होती है। तो आइटम क्या है, जो भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है वो एक आइटम है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये जो एली है ये इस स्ट्रिंग है, इसके बाद हमने एक कॉमा लगाया है, और यहाँ पे ये दूसरी वैल्यू है। तो ये वाला पार्ट जो है ये एक वैल्यू है, एक आइटम है, या फिर एलिमेंट भी बोलते हैं, और ये वाला पार्ट भी एक दूसरा एलिमेंट है। तो इस एलिमेंट का एक इंडेक्स होगा, इसका दूसरा इंडेक्स होगा, और इसका इंडेक्स लिस्ट के सिनेरियो में यहाँ पे 0 से शुरू होगा। ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, और ये 3 होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट ए, और मैंने पहले भी बताया था कि इंडेक्स को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया 3, तो अब देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करवाता है। तो इसने हमारे पास ये पूरा जो सेट था इससे प्रिंट करवा दिया, क्योंकि ये था थर्ड पोजीशन में। अब यहाँ से काउंट कर सकते हो 0 1 2 3, इसलिए इसने थर्ड इंडेक्स में जो भी वैल्यू थी उसे इसने प्रिंट करवा दिया। अगर मैं करती हूँ 0, तो ये मुझे एली प्रिंट करवा कर देगा, इससे करवा दिया। तो यही था इंडेक्सेस का कंसेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और आगे वाली वीडियोस में भी हम इस कॉन्सेप्ट को देखते ही रहेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो में हमने देखा कि लिस्ट क्या होते हैं, वो ऑर्डर्ड, म्यूटेबल और इंडेक्स्ड कैसे होते हैं, उसमें हम हेट्रोजीनियस वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं, कैसे वो डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ करते हैं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि लिस्ट के आइटम्स को एक्सेस कैसे करना है, उसे हम मॉडिफाई और चेंज कैसे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।